गुड मॉर्निंग सब लोगों को। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th का जो ये संस्कृत है प्यूसम भाग 2, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आज जो पढ़ेंगे चैप्टर वो है 5वां चैप्टर, 5वां अध्याय भारत महिमा। इससे पीछे का जो भी चैप्टर है उसको हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। तो आज भारत महिमा चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोग एक एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा अपना सामने में, और हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे तो उस पर आप देखिएगा कि किसका अर्थ क्या बताते हैं, और अच्छे से सुनिएगा कहानी को। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पाठ जो है आज वह है पंचमः पाठः। देखिए पाठ का नाम है पंचमः पाठः, यानी कि पंचमः का अर्थ होता है 5वां और पाठः का अर्थ होता है पाठ, यानी कि 5वां अध्याय। हम लोग 5वां अध्याय को करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत महिमा। भारत महिमा चैप्टर का नाम है भारत महिमा। देखिए भारत महिमा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारत महिमा का क्या अर्थ है। तो भारत महिमा का अर्थ होता है भारत की महिमा, यानी कि हमारा जो देश भारत है इसकी क्या महिमा है, इसी के बारे में हम लोग, केवल भारत की महिमा के बारे में ही हम लोग इस पूरे अध्याय में पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत की क्या महिमा है। तो चलिए आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक में ध्यान दीजिएगा। कहता है अस्माकम देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। अस्माकम देशः मतलब हमारा देश, भारतमिति कथ्यते मतलब भारत कहे जाते हैं, भारत कहलाते हैं, मतलब हमारा जो यह देश है वह भारत कहे जाते हैं। आगे सुनिए, कहता है अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य मतलब होता है इसकी, यानी कि इसकी जो महिमा है सर्वत्र गीयते, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। इसकी जो महिमा है वह सभी जगह गीयते, गीयते का अर्थ होता है गाई जाती है, यानी कि इस भारत की जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है पाठे अस्मिन। पाठे अस्मिन का अर्थ होता है इस पाठ में। पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद्य गृहीतमस्ति। मतलब इस पाठ में, पाठे अस्मिन का अर्थ होता है इस पाठ में विष्णु पुराणात मतलब विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण के, और भागवत पुराणात चौ का अर्थ होता है और भागवत पुराण के प्रथमः द्वितीयः च मतलब प्रथमा और द्वितीय अध्याय गृहीतमस्ति मतलब प्रथमा और द्वितीय अध्याय जो क्रमशः लिखा गया है वह विष्णु पुराण और भगवत पुराण से लिया गया है। देखिए क्या कहता है कि इसके आगे जो आप पाठ में पढ़िएगा ना श्लोक को, तो इस पाठ का जो पहला श्लोक है और जो दूसरा श्लोक है वह दोनों श्लोक, पहला श्लोक है विष्णु पुराण से लिया हुआ और दूसरा श्लोक जो है वह भागवत पुराण से लिया गया है। बात को समझे? बात को समझे कि इस पाठ में जो पहला श्लोक है, टोटल कितने श्लोक है? 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 श्लोक है ना। तो उसमें जो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक है वह पहला श्लोक भागवत पुराण से और दूसरा श्लोक, सॉरी, पहला श्लोक विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। बात को अच्छा समझ गए? देखिए फिर से पढ़ के सुनाते हैं। पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में विष्णु पुराणात मतलब विष्णु पुराण से, भागवत पुराणात च मतलब और भागवत पुराण से, प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहीतमस्ति मतलब प्रथमा पहला और द्वितीय जो पद है वह लिया गया है। आगे चलते हैं। आगे देखिए कहता है
विशिष्टानि पद्याध्यक्षेन निर्माणीय प्रस्तावितानि। मतलब यह जो आगे का जो और अध्याय है, अब से शेष जो दूगों के बाद जो शेष अध्याय है, शेष पद है, वह पद जो है इसके अध्यक्ष के द्वारा निर्मित किया गया है। मतलब 5 गो टोटल श्लोक है। इस 5 श्लोक के आगे 2 श्लोक तो है किससे लिया हुआ, एगो विष्णु पुराण एगो भागवत पुराण से, लेकिन इसके आगे का जो शेष 3 गो श्लोक है, ये तीनों श्लोक अवशेष पद अध्यक्ष द्वारा, मतलब इस पद के अध्यक्ष द्वारा निर्मित किया गया है, मतलब बनाया गया है। बात को समझे? चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है भारतम, भारतम का मतलब अर्थ होता है भारत के। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कार्य रूपम वर्तते। मतलब इस भारतम प्रति, मतलब इस भारत, हमारे जो भारत देश है, इस भारत देश के प्रति भक्ति अस्माकम, अस्माकम मतलब होता है हमारा, और भक्ति का मतलब होता है भक्ति भाव, तो जानबे करते हैं। मतलब इस हमारा जो यह देश भारत है, इस भारत के प्रति भक्ति भाव कर्तव्य पूर्वक, कर्तव्य रूप से है, मतलब कर्तव्य और निष्ठा के रूप से जो है हमारे देश के प्रति क्या है, क्या है, भक्ति है। ठीक ना? तो अभी जो हम लोग पाठ के पहले, पाठ को शुरू करने से पहले जो थोड़ा सा 2-4 लाइन दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग अच्छे से समझे कि हमारा देश जो है भारत है और इसका गुणगान सर्वत्र गाया जाता है, मतलब सभी जगह इसका गुणगान गाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखें जो इसका जो पहला, इस पाठ का जो पहला श्लोक है वह विष्णु पुराण से लिया गया है, और दूसरा श्लोक जो है वो भागवत पुराण से लिया गया है। उसके बाद बोले कि और शेष जो आगे का अवशेष है, वो आगे का जो शेष श्लोक है वह अध्यक्ष के द्वारा निर्मित किया गया है। और उसके बाद हम लोग पढ़े कि हमारा जो देश भारत है, यह जो हमारे प्रति, हमारे अंदर इसके प्रति, यह भारत के प्रति क्या है, भक्ति भाव है। क्या है? भक्ति भाव है। अच्छा से समझ लिए। अब चलते हैं आगे के श्लोक पर। कहता है पौराणिकी। पौराणिकी का अर्थ होता है, देखिए एनसीईआरटी बुक में बाएं साइड लाल से लिखा हुआ है, रेड से, पौराणिकी है ना लिखा हुआ, पौराणिकी। तो पौराणिकी का मतलब होता है पौराणिक, मतलब कि जो कह सकते हैं पुराण, जिस समय में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, बहुत सारा पुराण है, 17 गो पुराण है शायद। तो पौराणिक समय में का ही ये श्लोक पढ़ेंगे। पौराणिक का अर्थ होता है पुराण के टाइम का। तो पौराणिक समय का जो ये श्लोक है, 2 गो श्लोक, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो कहता है गायंती देवाह। गायंती का अर्थ होता है गाए जाते हैं, गाते हैं, ठीक ना। देवाह किल गीतकानी धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे। कहते हैं कि गायंती देवा, देवतागण भी गाते हैं, किल गीतकानी, गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। मतलब भारत भूमि, जो भारत जो यह भूमि है, यह धन्य है, इसका गीत जो है देवतागण भी गाते हैं। मतलब देवतागण भी इसका गीत गाते हैं, भारत का गीत गाते हैं कि यह भारत भूमि धन्य है। बात को समझे? कहता है, फिर से बताते, कहता है कि गायंती देवा, मतलब देव भी गाते हैं, किल गीतकानी, गुणगान उसका गाते हैं कि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। मतलब भारत का भूमि जो है यह धन्य है। आगे देखिए अगला कहता है स्वर्गाप वर्गा अस्पद मार्गे भूते भवंती भूयः पुरुषाः सुप्तवात। कहता है कि स्वर्गाप वर्गा, मतलब यह स्वर्ग से भी सुंदर, और यह स्वर्ग से भी सुंदर है। मतलब यह जो भारत का भूमि है वह क्या है, स्वर्ग से भी सुंदर है। और भयः पुरुषः सुप्तवात, मतलब और जो पुरुष यहाँ जन्म लेते हैं वो जो है देवों के तुल्य हैं। क्या है? देवता के तुल्य हैं। मतलब ये जो श्लोक हम लोग अभी देखे कि इसका पूर्णतः एक बार अर्थ देखते हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि
देवता भी इसकी गुणगान करते हैं, भारत की गुणगान करते हैं। और यहाँ जो जन्म लेने वाले लोग हैं वह देवता तुल्य हैं। क्या है? देवता तुल्य हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक को हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं अगला श्लोक में। अगला श्लोक कहता है अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। इसका पहले अर्थ देखिए। कहता है अहो मतलब अब, अमीसाम किमकारी शोभनम, अब इससे अधिक सुंदर क्या है? अब इससे अधिक सुंदर, शोभनम मतलब है शोभा, सुंदर, ठीक ना। तो अब इससे अधिक सुंदर क्या है? प्रसन्न येषाम स्वीद दूत स्वयं हरि। शिवदूत स्वयं हरि मतलब जहां भगवान स्वयं हरि, हरि का मतलब क्या होता है? भगवान, देव। तो जहां भगवान स्वयं आकर प्रशंसा का अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, अब इससे सुंदर और क्या हो सकता है? मतलब यह जो भारत की भूमि है, यह जो भारत की धरती है, वह बहुत ही अति उत्कृष्ट है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है। स्वयं श्री हरि मतलब स्वयं भगवान यहाँ आकर के अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, अपने आप को प्रसन्न फील करते हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोग जिस भूमि पर जन्म लिए हैं, जिस धरती पर जन्म लिए हैं, वह धरती कितना पावन है, इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है। आगे देखिए, कहता है ऐ जन्म लवधम निपुण निशु भारत जियरे मुकुंद सवय सवय पीकम अस्पृह ही न। कहता है कि जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, जो लोग इस भारत की धरती पर जन्म लेते हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार, मुकुंद का अर्थ होता है ब्रह्म, देव, परमेश्वर। तो जो इस पावन धरती पर जन्म लेते हैं, उनको अपनी इच्छा से, अपनी आप की इच्छा से ना ब्रह्म की क्या कर सकते हैं? अंतर्ध्यान करना चाहिए। मतलब जो इस सृष्टि को बनाए हैं, इतनी पावन धरती को बनाए हैं, आप यहाँ जन्म लिए हैं, तो इसीलिए उन ब्रह्म को, उन ब्रह्म परमेश्वर को आपको ध्यान करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए अपनी स्वेच्छा से। ठीक है, समझे? तो इस प्रकार पौराणिक समय का जो दूगो श्लोक है, पहला और दूसरा, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अब देखिए आगे रेड कलर से बायां साइड लिखा हुआ है, जहां पे पौराणिक लिखा हुआ था उसी लाइन में नीचे देखिएगा एनसीईआरटी बुक में तो लिखा हुआ है आधुनिकी, मतलब आधुनिक। अब हम लोग आते हैं आधुनिक समय के जो लिखे गए दोहा है, पद हैं, उसको हम लोग अब देखते हैं। तो पहला जो श्लोक हम लोग देखे थे, गायंती देवा किलगित कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दे देगा कि यही गायंती देवा किलगित कानी धातु प्रसादे धातु धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, कहेगा यह श्लोक कहां से लिया गया था? तो कहिएगा कहां से? पौराणिक। हाँ, कहिएगा पौराणिक नहीं, कहिएगा विष्णु पुराण से। कहां से? विष्णु पुराण से। उसके बाद कहेगा अगला श्लोक अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, कहेगा ये वाला श्लोक कहां से लिया गया है? दूसरा श्लोक। तो कहिएगा भागवत पुराण से। कहां से? भागवत पुराण से। तो यानी कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, तथा भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। अच्छा समझ गए? इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। अब जो हम लोग देखेंगे बाकी शेष के 3 क्वेश्चन हम लोग उसी टाइम पढ़ चुके थे। आगे जो पढ़े थे वो हेडिंग तो उसमें हम बताए थे कि 2 श्लोक पौराणिक काल का है और आगे का जो 3 गो श्लोक है वह अध्यक्ष के द्वारा निर्मित किया गया है, निर्माण किया गया है। तो अब जो हम लोग देखेंगे वह आधुनिक काल का श्लोक है, आधुनिकी लिखा हुआ है, आधुनिक काल का श्लोक है और यह श्लोक अध्यक्ष के द्वारा निर्मित किया गया है, अभी के समय का श्लोक है। ठीक है, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत की महिमा को ही पढ़ेंगे, भारत के गुणगान को ही देखेंगे कि आधुनिक समय में भारत के लोगों के अंदर क्या है भारत के प्रति। ठीक है, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए श्लोक कहता है
इयम निर्मलाह वत्सलाह मातृभूमि। इयम का मतलब होता है यह, क्या होता है यह। निर्मला, निर्मला मतलब निर्मल, क्या होता है निर्मल। वत्सला भारत भूमि, यह जो भारत की धरती है, यह जो भारत की भूमि है वह निर्मल है। कैसा है निर्मल। और वत्सला का मतलब होता है, देखिए वत्सला का अगर अर्थ अगर जानिएगा ना तो वत्सला का अर्थ होता है कि एक माँ और बेटे के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, उसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं उसको ममता। क्या कह सकते हैं ममता। यानी कि एक अपने माँ और बच्चे के प्रति जो ममता होता है वही ममता हर एक भारत के लोग और भारत माँ के प्रति है। बात को समझे। तो आधुनिक समय के जो लेखक हैं, कवि हैं, वो कहते हैं कि आज के समय में भी यह धरती जो है निर्मल है। निर्मल का मतलब स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है, और इस भारत के लोगों के प्रति अपने माँ के जैसे ममता इस भारत माँ के प्रति है। बात को समझे। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्धाम सदा भारतम वर्षमेत, कहता है प्रसिद्धाम मतलब प्रसिद्ध यह भारत, सदा प्रसिद्धम सदा भारतम वर्तेत, यह भारतवर्ष जो है सदा इसके लिए प्रसिद्ध है। क्या है प्रसिद्ध है। आगे देखिए कहता है विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे हरि कत्व भाव वहंतो वसंती। कहता है कि विभिन्न जना, विभिन्न मतलब होता है विभिन्न बहुत सारे, और जना, जना का मतलब होता है जन लोग। क्या होता है जन। तो विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद मतलब विभिन्न धर्म और जाति के लोग यहां रहते हैं। बात सही के नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप लोग देखे होंगे बहुत सारे इतिहास के बुक में कि हमारा भारत जो है ऐसा धरती है, पावन भूमि है जहां सभी धर्म सभी जाति के लोग समान रूप से रहते हैं, सभी के लिए समान अधिकार मिला है कि नहीं। तो यही कहता है श्लोक के माध्यम से कि यम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धाम सदा भारतम वर्तेत, मतलब यह जो भारत की निर्मल पावन भूमि है, यह यहाँ के लोगों के प्रति ममता की भावना है। भारत के प्रति जो यहाँ के लोग हैं उनकी ममता की भावना है, और यह सदा प्रसिद्ध है। इसके लिए यह सदा प्रसिद्ध है। आगे कहता है विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद, यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर के रहते हैं। इस प्रकार पहला श्लोक हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि श्लोक एगो दे देगा और कहेगा कि इसका ना भावार्थ स्पष्ट करें, चाहे इसका हिंदी रूपांतरित रूप जो है लिखें। तो अगर इसमें से कोई दे देगा तो लिखिएगा कि यह श्लोक कक्षा 10 के ट्यूशन भाग 2 भारत महिमा पाठ से लिया गया है। और अगर मान लो कि विष्णु पुराण वाला पूछ दिया तो कहिएगा यह विष्णु पुराण से लिया गया है। चाहे अगर ये भागवत पुराण वाला पूछ दिया तो कहिएगा यह भागवत पुराण से लिया गया है। नहीं अगर ई वाला इधर जो 3 गो है जिसका लेखन किए हैं, क्या कहते हैं इसको, अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है, अगर वो पूछ दे तो कहिएगा कि यह आधुनिक काल की दोहा है। और इस पाठ के माध्यम से भारत के प्रति जो लोगों की भावना है उसी को दर्शाया गया है, भारत की महिमा का गुणगान किया गया है। और उसके बाद जो अभी हम इसका हिंदी अर्थ बताते इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक कॉपी और एक कलम लेकर के अपना एक नोट्स बना लीजिएगा और उसी को एक बार 2 बार पढ़िएगा। हमको लगता है कि उसके बाद क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है, उसी ढंग से आप लोग तैयारी कीजिएगा और एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आगे देखिए कहता है अगला श्लोक, हम लोग इस प्रकार 3 गो श्लोक देख चुके हैं, अब मात्र 2 गो श्लोक बचा हुआ है। तो आगे का जो श्लोक है वह देखिए कहता है विशाला स्मदिया धरा भारतीया। विशाला स्मदिया धरा भारतीया, धरा मतलब होता है धरती, धरा मतलब धरती, भूमि, धरती। और विशाला स्मदिया मतलब होता है विशाल, विशाल मतलब बड़ा। तो यह जो भारत की धरती है, यह भारत की जो भूमि है विशालता को धारण किया हुआ है, मतलब कि विशाल है। कहता है सदा
सविता सागरे रम्य रूपा, जिसकी हमेशा सुंदरता जो है, सागरे रम्य रूपा, सागरे मतलब होता है सागर, यानी कि समुद्र कह सकते हैं, सागर जहां जलाशय हो, बहुत सारा जल हो। सीधा से बैठो। तो यह जो भारत की भूमि है वह विशालता को धारण किया हुआ है, एक बहुत विशाल है, और नदियां इसकी शोभा सुंदरता है कि नहीं है। और आपको बता दें कि भारत नदियों से परिपूर्ण देश है। भारत में बहुत सारे नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारे नदियां हैं। यानी कि भारत जो है नदियों से परिपूर्ण देश है, और भारत की एक शोभा सुंदरता नदियां भी है, समुद्र भी है। बात को समझे? तो इसको देखे कि विशाला स्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सौंदर्य रम्य रूपा, मतलब विशाला धरा भारतीया, मतलब यह जो भारत की धरती है वो विशाल है, और सदा इसकी शोभा सुंदरता जो है वो क्या है, समुद्र है, यानी कि नदी है। ठीक है। सागरे मतलब होता है सागर, जलाशय। आगे है वने पर्वत निर्झरे भव्य भूमि भूति, मतलब वने मतलब वन, पर्वत मतलब पर्वत, और निर्झरे मतलब नदियां, वहंती भियरे साह सुभा चापगा भी, मतलब यहाँ जो वन है, पर्वत है, निर्झरे, यानी कि यहाँ जो वन है मतलब वन, पर्वत है मतलब पर्वत, और निर्झरे मतलब यहाँ की जो नदियां हैं, बहती हुई कल्याण करती हुई, शोभा मतलब मतलब जो यह नदियां है वह शोभा सुंदर और कल्याण करती हुई जाती है। बताइए कि भारत की जो नदियां हैं वह जो हिमालय से निकलती है और भारत के विभिन्न भागों से होते हुए समुद्र में मिल जाती है, तो क्या वह केवल अपना काम करती है? क्या हमको उससे फायदा नहीं है? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधे सभी को वह कल्याण प्रदान करते हुए, हमारे वातावरण को स्वच्छ सुंदर बनाते हुए आगे जाती है कि नहीं? इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया है। समझे? अब एक श्लोक, अंतिम श्लोक बच गया है, उसको हम लोग देखते हैं। कहता है जगत गौरवम भारतम शोभिनियानम, यानी कि जगत गौरवम भारतम शोभिनियानम, जगत गौरवम मतलब जगत का गौरव, जगत मतलब होता है इस संसार, यह जो जगत है इसका गौरव है। भारतम शोभनीयाम मतलब भारत जो है, यह भारत जो है इस जगत का गौरव है, शोभनीय है, सुंदर है। आगे देखिए, कहता है दूसरा श्लोक, सदा अस्माद्दिभिः तथा पूजनीयान, और यह जो हमारे अंदर सदा शोभनीय है, पूजनीयनम मतलब पूजनीय है, यानी कि यह भारत की, दोनों का एक साथ श्लोक अगर देखेंगे हिंदी अर्थ, तो देखिए कहता है जगत गौरवनम भारतम शोभनीयानम सदा अस्माभिः तथा पूजनीयानम, मतलब यह जो भारत की भूमि है वो हमारे शोभनीय है और जगत का गौरव है, और हम लोगों के अंदर सदा इसके लिए क्या है, पूजनीय है, शोभनीय है कि ना? अब बताइए, मातृ देवी की पूजा हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? मातृ पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? वह क्या है, भारत माँ की पूजा है। तो बात भी सही है कि हम लोग इसकी पूजा करते हैं, हम लोग सदा इसकी पूजा करते हैं, सदा पूजनीयानम मतलब हम लोग इसकी पूजा करते हैं। आगे कहता है भवेद, भवेद मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम परा दर्श रूपा सर्वजनियान, मतलब कहता है भवेद देशभक्ति सर्वेषाम जनानाम, भवे देशभक्ति मतलब हम मतलब होना चाहिए देश के प्रति भक्ति, और सर्वे जनानाम, सर्वे का मतलब होता है सब लोग, सब, जनानाम जन मतलब होता है लोग, यानी कि सब लोग के अंदर जो है भारत देश के प्रति भक्ति
होना चाहिए। बात को समझे? इसका अर्थ यही हुआ भवेत देशभक्ति सर्वेषाम जनानाम, मतलब सभी जनों के अंदर, सभी लोगों के अंदर भारत के प्रति देशभक्ति होना चाहिए। अंतिम कहता है प्रादर्श रूपा सर्वजनियानाम, और प्रादर्श, प्रादर्श का मतलब होता है पारदर्श, समझते हैं, आर पार, जो ऐसा और ऐसा भक्ति होना चाहिए हमारे देश के प्रति को दिखे, झलके अलगे से। जैसे कि मान लो कि हम खूब खुश हो गए तो खुशी झलकेगा कि नहीं झलकेगा? झलकेगा ना, दिखेगा। पारदर्श मतलब होता है दिख, मतलब जो दिखे अलगे से, अलग से ही दिखे, उसी को कहते हैं पारदर्श। तो हमारे देश के प्रति ऐसा भक्ति भाव होना चाहिए कि पारदर्श हो, अलगे से दिखे। कहता है पारदर्श सदा वर्जनियान, मतलब आक्रामक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, मतलब ऐसा भक्ति होना चाहिए हमारे देश के प्रति जो पारदर्श हो, अलग से ही दिखे, और आक्रामक हो, मतलब लोगों को आकर्षित करे। मतलब विदेश का भी आदमी अगर सुने कि भारत के लोग अपने भारत से इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगे, उनको भी आकर्षित करे कि हमें भी भारत देखनी चाहिए, हमें भी वहां जानी चाहिए। इस प्रकार हम लोग पांचों श्लोक को अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। आगे की वीडियो में हम लोग इसके सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से समझेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आए तो नहीं छूटे। आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका जो हिंदी रूपांतरित अभी हम बताए हैं, इसको एक नोट्स बनाइएगा और उसको अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका सभी का क्वेश्चन आंसर। पीछे के वीडियो में हम लोग पीछे के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और ऑनलाइन वाले, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन के स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो जो ऑनलाइन में है, क्योंकि आज ये लगभग व्हाइट बोर्ड पे पहली क्लास दे रहे हैं, इससे पहले के कुछ क्लास जो है मोबाइल ऐप से ही बना करके डाले थे, तो व्हाइट बोर्ड पे आज मेरा ये पहला क्लास है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अगर आप लोग को लगा हो कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप कमेंट कीजिए कि आगे का भी क्लास आपको चाहिए, तो हमको लगेगा कि हाँ आगे का क्लास देना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इससे लाभ मिल सके। ओके, और ऐसे भी हम ऑफलाइन में पढ़ाते ही थे, तो सोचे कि लगा देते हैं कैमरा, ताकि ऑनलाइन के भी कुछ स्टूडेंट को हेल्प मिले, और जो स्टूडेंट आज ऑफलाइन में नहीं आए हैं वो स्टूडेंट बाद में अपना यूट्यूब पे देख लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को कवर करते हैं। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।